नमस्कार। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट इज HDFC AMC का IPO अभी 25 जुलाई को ओपन हो रहा है और 27 जुलाई तक ओपन रहेगा। इस IPO का प्राइस बैंड 1095 टू 1100 है और एक लॉट की साइज 13 शेयर्स है। HDFC AMC दूसरी AMC है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। इससे पहले रिलायंस निपॉन पिछले साल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। HDFC AMC HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स का जॉइंट वेंचर है। एक्चुअली ये एक ऑफर फॉर सेल है, यानी इस IPO में HDFC AMC कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रही है। इसमें HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स ये दोनों मिलकर अपना 12% स्टेक बेच रहे हैं। इन 12% के बदले में जो पैसा मिलेगा वो सारा पैसा HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स को जाएगा। इस ऑफर फॉर सेल के बाद HDFC AMC में HDFC का स्टेक 52.92% हो जाएगा और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स का स्टेक 30.03% हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद कंपनी में पब्लिक की मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इसलिए आने वाले 3 सालों में HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स अपना स्टेक और घटाएगी। चलो तो अब HDFC AMC के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। HDFC AMC का एसेट मैनेजमेंट यानी पैसे मैनेज करने का बिजनेस है। HDFC AMC म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और सेग्रीगेटेड अकाउंट सर्विसेज के जरिए पैसा मैनेज करते हैं। पैसा मैनेज करने के बदले में कंपनी मैनेजमेंट फी चार्ज करती है और ये मैनेजमेंट फी उनका मेन रेवेन्यू सोर्स है। जून 2018 के डेटा के अनुसार HDFC AMC इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी AMC है। जून 2018 में HDFC AMC 3,06,840 करोड़ का फंड मैनेज कर रही थी। वही इंडिया की सबसे बड़ी AMC ICICI प्रूडेंशियल AMC तब 3,10,061 करोड़ का फंड मैनेज कर रही थी। HDFC AMC के पास अच्छा ब्रांड नेम है जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला है और पिछले 7-8 सालों से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं, जिसका लगभग सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को फायदा मिला है। पिछले 7-8 सालों से चल रही मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से भी लोग म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, जिसके चलते म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड इनफ्लो आ रहा है। इंडिया का सेविंग रेट तो पहले से ही बहुत अच्छा है, पर अब लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, जिससे म्यूचुअल फंड का इनफ्लो बहुत बढ़ रहा है। वही अब कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐप भी आ गए हैं जिनकी वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। AMFI दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया अपनी एडवर्टीजमेंट म्यूचुअल फंड सही है इसके जरिए काफी टाइम से म्यूचुअल फंड के प्रति जनजागृति कर रहे हैं। इन सब चीजों के चलते इंडिया में म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और इसका फायदा HDFC AMC ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को हुआ है। एक चीज जो लॉन्ग टर्म में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के फेवर में है वो है उसका ग्रोथ पोटेंशियल। इस बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। फिलहाल HDFC म्यूचुअल फंड के 120 से भी ज्यादा स्कीम्स है और कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। स्पेशली साल 2013 से कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ ग्राफ में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो। पिछले 7-8 सालों से जो रिकॉर्ड पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है वो ज्यादातर नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से आया है और इन नए लोगों ने तब से लेकर अभी तक कोई बियर मार्केट नहीं देखा है और बियर मार्केट क्या होता है ये उन्हें पता भी नहीं है। म्यूचुअल फंड ने पिछले 7-8 सालों में दिए हुए रिटर्न्स को देखकर वो ये समझ बैठे हैं कि म्यूचुअल फंड से सिर्फ अच्छे रिटर्न्स ही मिलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनली लेते हैं, तो कोई बड़ा बियर रन आने पर कई सारे लोग उस टाइम म्यूचुअल फंड से दूर जा सकते हैं, जिसका AMC के परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस आगे बढ़ेगा ये तो लगभग तय है। इंडिया में इस बिजनेस की बहुत सारी ग्रोथ होनी अभी बाकी है, पर पिछले 4-5 सालों से जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है उसी स्पीड से आगे बढ़ना तो मुश्किल है। अगर HDFC AMC के कम्पिटिटिव एडवांटेज की बात की जाए तो कंपनी के पास कोई खास कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, यानी अपने कस्टमर्स को देने के लिए अपने कंपटीटर से कुछ खास अलग उनके पास नहीं है। सिर्फ HDFC AMC ही नहीं बल्कि बाकी AMC कंपनीज के पास भी कोई खास कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फंड का परफॉर्मेंस मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, उस फंड का फंड मैनेजर और मार्केट कंडीशन। लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वेल नोन और अच्छे फंड मैनेजर्स हैं और ये फंड मैनेजर्स कंपनी स्विच भी कर सकते हैं और अलग अलग AMCs की मैनेजमेंट फी एक ही रेंज में होती है। तो इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास ब्रांड नेम के अलावा कोई खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। इंडिया में फिलहाल 40 से भी ज़्यादा AMCs हैं और इनकी संख्या आगे और बढ़ सकती है। अगर इस IPO के वैल्यूएशन की बात करें तो HDFC AMC का वैल्यूएशन उन्होंने ज़्यादा रखा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो ये एक बार्गेन इशू बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल Finnovations.com को जरूर सब्सक्राइब करें।
और साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।